आज हम आपको सिखाएंगे एलसीएम को भाग विधि से कैसे करते हैं और गुणनखंड विधि से करते हैं कैसे करते हैं और इसका किस प्रकार हम लोग इबारती प्रश्नों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार हम एलसीएम भाग विधि से निकालते हैं। स्टूडेंट, आज सुबह 9 बजे आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, घर पे समस्याएं थी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोबारा समय से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोग भाग विधि से स्टार्ट करते हैं तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं 6, 8 और 12। जैसे इसका हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो हम भाग विधि से क्या करते हैं, इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। और हमने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें है क्या, हम हमेशा प्राइम नंबर का यूज करेंगे, अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए, 2 हम जानते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 के टेबल में सब सारे आते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 2 छक्के। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर 2 से ले जाएंगे। हमेशा जैसे आप क्या करेंगे कि जब तक 2 से करता रहेगा तो आप छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे, छोटे अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे, और जब तक 2 के टेबल में ये सब चीजें आती रहेंगी। 3 तो टेबल में नहीं है तो 3 सेम टू सेम उतर जाएगा, लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार में आता है, 2 दूना 4। 2 के टेबल में 6 आता है, कितनी बार में आता है, 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर आगे हम लोग फिर 2 से चलेंगे, क्योंकि 2 है तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो इसको ऐसे ही सेम टू सेम उतार लेंगे। 2 के टेबल में 1 आता है तो 2 एकम 2, और 2 के टेबल में 3 जो है नहीं आता है, तो इसको सेम टू सेम हम लोग उतार लेंगे। फिर जब 1 आ जाता है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर ये प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, सब के सब 1 आ जाए। अब 3 से चलते हैं, क्योंकि 2 का काम हो गया। अब 2 के टेबल में सब कोई नहीं है, अब 3 से चलेंगे तो 3 बन जा 3, और 1 सेम टू सेम उतर जाएगा, और 3 बन जा 3, 3 कम 3। तो देखिए यहाँ पे सारे प्राइम नंबर ही आ रहे हैं, 2 और 3, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, यहाँ तक आपका आया 4, और 4 2 जा 8, यहाँ तक 8 आया, और 8 3 जा 24। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। तो आपका आंसर क्या आया, आंसर आया आपका 24। ये हुआ आपका भाग विधि। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इससे भाग दोगे तब भी कट जाएगा, 8 से भाग दोगे तब भी कट जाएगा, और 12 से भाग दोगे तब भी कट जाएगा। तो इस पे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ, वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो वह छोटी सी छोटी संख्या हमारी 24 है, जिसमें 6 से भाग देने पे पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, 8 से भाग देने पे पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, और 12 से भाग देने पे भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्योंकि देखेंगे आप, 6 चौके 24, 8 त्रिके 24, और 12 दूना 24 है। ठीक है, तो सब कर गया। और छोटी से छोटी संख्या है, बड़ी से बड़ी में आप जानते हो क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी में आप 48 भी हो जाएगी, और 72 भी हो जाएगा। आप देखिए, काटिए, इसमें आप 48 में भाग दोगे तो 6 में 48, 8 से कट जाएगा, 8 6 48, 6 से कट जाएगा, और 12 से करेंगे तो 12 चौक 48 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये संख्याएं भी पूर्णतः विभाजित होगी।
वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए। देखिए स्पष्ट लिख रहा है, इसलिए इसका नाम ही है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्तक, LCM। लघुत्तम, लघुत्तम माने छोटी से छोटा। ठीक है, तो ऐसे भी अगर हिंदी में लिख के सवाल आएगा तो हम उसको करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपका अब एक गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से जैसे मान लीजिए 6, 8 और क्या था 12 था, इसका हमको एलसीएम निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पहले सबका निकालेंगे। तो पहले हम 6 का निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए 6 का निकालेंगे तो 2 से पहले देखेंगे, 2 3 जा 6, फिर इसको 3 से देखेंगे तो 3 1 जा 3, ये 6 का निकल गया। फिर अब 8 का देखेंगे तो हमको प्राइम नंबर ही लेना है, इधर अभाज्य संख्या है। तो देखो 2 के टेबल में आता है 4, 2 चौके 8, फिर 2 के टेबल में फिर 4 भी आता है, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 के टेबल में 1 आता है, 2 एक कम 2। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग 12 का देख लेते हैं। तो 12 में भी क्या है, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 छक्के 12, फिर 2 के टेबल में 6 आता है, 2 तिहाई 6, और फिर 3 एक कम 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3। ओके, फिर 8 को हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और हम लोग 12 को क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कामा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा कामा है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है आपका सभी में 2 आ गया है ना, ये एचसीएफ में भी काम देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तब हम गुणनखंड विधि से क्या देख लेंगे, इसको एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम पहले तो 2 हो गया, फिर उसके बाद बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, तो क्या बचा, ये 2 बचा। तो इसमें क्या होगा, आप देखिए 6 का मैक्सिमम 2 पे कितना है, पावर 1, और 3 पे पावर 1। फिर ऐसे 8 में 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 घाते 3, और 12 को 2 गुणे 2 मतलब 2 घाते 2 और 3 घाते 1। 3 पे कोई पावर नहीं तो 3 घाते 1। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें आपको 2 प्राइम नंबर दिखाई, एक 2 दिखाई दे रहा है और एक 3 दिखाई दे रहा है। तो 2 पर मैक्सिमम घात कहाँ पे है, मैक्सिमम घात आपका देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो हमको मैक्सिमम घात वाला लेना है। ठीक है, अधिकतम घात वाला। तो 2 घाते यहाँ पे 3 हो गया, और 3 पे अधिकतम घात 3 घाते 1 ही है। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर क्या हो गया, 2 गुणे 2, 2 घाते 3 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 2 घाते 2 गुणे 2, और यहाँ पे 3। तो आंसर क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और एचसीएफ निकालना हो तो केवल कामा लेना है। ये क्लियर हुआ। अब हम लोग इस पे सवाल देखते हैं कैसे सवाल आते हैं। तो देखो ये है हमारा सवाल। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित। 2 सवाल इसमें, एक है पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो देखो सबसे पहला पहचान है कि जब छोटी सी छोटी संख्या आ जाए तो आपको आंख मूंद के क्या निकाल देना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है। और पहले जैसे कि नाम से जानते हैं कि आप लघुत्तम समापवर्तक, तो जैसे आप अभी निकाले हो जस्ट ना 6, 8 और 12 का आपने एलसीएम अभी निकाला है। ठीक है, तो कितना आया था, 24 आया था ना, 24 आया। तो ये क्या कह रहा है,
कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी सी छोटी संख्या यही 24 ही होगी ना। बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी हो सकती है, आपका 48 भी हो सकता है, आप 72 भी हो सकता है, 144 भी हो सकता है। इसका डबल करते जाना, सब बढ़ता चला है, लेकिन सबसे छोटी जो इससे छोटा हो नहीं सकता। अब 12 आप करेंगे, 6 से तो कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, तो सबसे छोटी यही 24 ही है। ठीक है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं। अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अगर मान लो ए वाला न रहे सवाल, खाली यहाँ से सवाल पूछे कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो देखो, जैसे आपको एक 18 है, ठीक है, 18 में अगर इसको मान के चलो, मैं अभी इसको क्या करता हूँ, 18 की जगह पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं 15 लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, 15 तो 15 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 5 तिहाई 15 कट गया ना। देखो ये कट गया। अब हम इसमें अगर 3 जोड़ देते हैं, इस 15 में 3 जोड़ देते हैं, तो जब भी 5 का भाग देंगे तो अगर 15 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 18। अब 18 में जब भी हम 5 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष यही कह रहा, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, ये 3 शेष बचे, तो 5 तिहाई 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 3, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, इसका सिंपल सा आंसर है आपको, जैसे मैंने आपको 18 एक एग्जांपल दिया, 18 में 3 जोड़ दिया तो 15 में 3 जोड़ दिया तो आपका 18 बनेगा, ठीक है। इसी ही आपको वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, तो आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है और उसके बाद इसी 24 में +3 कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। तो इस चीज का आंसर क्या है, इसका आंसर हुआ 27 और इसका आंसर हुआ 24। समझ गए कैसे निकला। मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल देके बताया है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं कि इतना भारी भरकम चीजें मिल गई तब हमको रटना होगा कि हमको नहीं 3 जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है, क्यों हम जोड़ते हैं। सिंपल आप देख लो, इस एग्जांपल से हमने आपको समझा दिया, ठीक है। और छोटी से छोटी संख्या अगर आ जाता है तो हमको एलसीएम लेना है कि ऐसे कुछ बच्चे इसका एचसीएफ निकालने लगेंगे, तब वहां पे आप करेंगे, क्योंकि आपको पहचान है यहाँ पे या तो छोटी सी छोटी संख्या आ जाए या तो एक शब्द और आता है कम से कम संख्या, कम से कम, ठीक है। छोटी सी छोटी या कम से कम संख्या आता है तो आपको क्या निकालना है, LCM, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे तो एलसीएम निकालने के बाद उसमें +3 कर देंगे। तो जब भी अब 6 का, अब देखो यहाँ पे अभी 27 आ गया ना, अब जब भी आप 6 का भाग देंगे इसमें तो प्रत्येक स्थिति में 6 चौके 24, देखो 3 शेष बच रहा है, यही तो कह रहा है। फिर आप 8 का भी भाग दोगे 27 में, 8 त्रिके 24, देखो इस केस में भी 3 शेष बच रहा है। और 27 में इस 12 का भी भाग देके चेक कर लीजिए, तो 12 दूनी 24, यहाँ भी आपका 3 शेष, यहाँ भी शेष, यहाँ भी शेष और यहाँ भी शेष। ये तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, जो 6, 8, 12, तो 6 से मैंने चेक कर लिया, फिर 8 से मैंने चेक कर लिया और 12 से चेक कर लिया, और प्रत्येक दशा में 3 शेष भी बच रहा है, यहाँ भी शेष बच रहा है 3, यहाँ भी शेष बच रहा है और यहाँ भी शेष बच रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं, और जब एचसीएफ पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के साथ तो मैं आगे इसको और भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक चीज आपने ये सीख लिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकलता है। जैसे मान लो, देखो जैसे आपको आ गया 6 बटे
5 8/10 और 12/15। ठीक है, अब का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। तो इसका सिंपल फार्मूला है, आपको कुछ नहीं करना। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो आपको करना है कि अंश मतलब ऊपर का ना, अंशों का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर एलसीएम होगा, ठीक है, और हरों का एचसीएफ, हरों का HCF। समझ गए? तो आप देखो 6, 8, 12 का एलसीएम आपने निकाला है। 6, 8, 12 का एलसीएम कितना था? 24। ठीक है, और हरों का एचसीएफ 5, 10, 15। 5, 10, 15। 5, 10, 15 का आप एचसीएफ निकालोगे। इसको मैं आगे क्लास में बताऊंगा कि कैसे एचसीएफ निकलता है। इसका आप निकालोगे तो इसका आएगा 5, तो बटे 5, ये 24/5 इसका आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं कि भिन्न का जब हम लोग निकालते हैं, ये भिन्न का एलसीएम निकालना होता है, तो यही फार्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यही एलसीएम जगह एचसीएफ होता तो जस्ट उल्टा हो जाता, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब लोग नेक्स्ट देखते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, हम सोच रहे हैं कि इसको नेक्स्ट क्लास में आगे हम बताएं। ठीक है, 20 मिनट का वीडियो लगभग हो जा रहा है, तो आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपका हम आगे चीजें और भी चीजें बताऊंगा। तो आपका ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ का क्लास हम आगे लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालना है ना। 4, 6, 8, 12, 15, 18 का एलसीएम निकालना है, और 3/4, 5/8 और 15/12 का एलसीएम निकालना है। और फिर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। देखता हूँ हमारे कितने स्टूडेंट इसका आंसर सही देते हैं। ओके, तो आगे हम एचसीएफ बताएंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम वो चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये उपयोगी वीडियो हमारे बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, थैंक यू।